नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और RWBCIS यानी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित प्रशिक्षण में CSC VLE बंधुओं और भगिनियों का स्वागत है। इस वीडियो मॉड्यूल के तीसरे और अंतिम भाग में हम PMFBY पोर्टल पर किसानों के रियल टाइम नामांकन के बारे में जानेंगे। लॉगिन से आवेदन फॉर्म तक पहुंचने के 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, VLE अपना ID और पासवर्ड https://digitalseva.csc.gov.in/ पर फीड करके लॉगिन करें। स्टेप 2, गवर्नमेंट आइकन पर क्लिक करें और सर्च में फसल टाइप करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्लिक करें। स्टेप 3, CSC कनेक्ट पर क्लिक करें। यह आपको PMFBY पोर्टल पर ले जाएगा। स्टेप 4, राज्य चुनें। PMFBY या RWBCIS के लिए सीजन चुनें। लॉगिन के बाद किसानों के नामांकन के लिए सबसे ऊपर आपको आवेदन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इसके अंतर्गत आपको ये सभी विकल्प दिखाई देंगे: एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशंस, अनपेड एप्लीकेशंस, रिवर्टेड एप्लीकेशंस, अप्रूव्ड एप्लीकेशंस, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। किसान नामांकन के तहत नया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आप एप्लीकेशन पर क्लिक करें और निम्न विवरण भरें: किसानों का व्यक्तिगत विवरण, बैंक या डाकघर खाता का विवरण, जमीन और फसल संबंधी विवरण, अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और वॉलेट के माध्यम से किसानों के प्रीमियम का भुगतान करें। बैंक विवरण दर्ज करने के लिए यदि IFSC उपलब्ध है तो हां चुनें और उसका मिलान करें। अगर IFSC उपलब्ध नहीं है तो नहीं चुनें और मैनुअल रूप से डेटा फीड करें। यहां यह याद रखना जरूरी है कि VLE को केवल सही बैंक खाता विवरण दर्ज करना होगा, क्योंकि दावे का भुगतान उसी बैंक खाते में किया जाता है। इसके अलावा अगर जरूरी हो तो भविष्य में आवेदन को ट्रैक करने के लिए बैंक खाता संख्या का उपयोग किया जा सकता है। अब इसके अलावा किसानों के व्यक्तिगत विवरण के तहत पासबुक और अपडेटेड आधार के अनुसार किसान का नाम दर्ज करें, सही आधार नंबर दर्ज करें, अन्य विवरण दर्ज करें, किसान का सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, किसान का आवासीय पता दर्ज करें। इन योजनाओं के तहत नॉमिनी के विवरण भरने के लिए इसे हाल ही में संशोधित किया गया है। अगर नॉमिनी के लिए किसान द्वारा कोई नाम दिया जाता है तो उसका पूरा नाम, आयु, संबंध और पता जैसे मूल विवरण को अपडेट करके सहेजें और जारी रखें पर क्लिक करें। यदि किसान द्वारा नॉमिनी का नाम नहीं दिया जाता है तो उसे बाद में नामांकित घोषित करें कि चेक बॉक्स चेक करके सहेजें और जारी रखें पर क्लिक करें। अब हम फसलों के विवरण दर्ज करना सीखेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू से वो गांव चुनें जहां किसान की जमीन मौजूद है। सही फसल का चयन करें। बुआई की तिथि, खसरा, सर्वे संख्या और फसल क्षेत्र दर्ज करें। एक से अधिक फसलों और सर्वे या खसरा संख्या के बारे में बीमा के लिए फसल या सर्वे खसरा संख्या जोड़ें पर क्लिक करके अलग अलग विवरण दर्ज करें। इस पोर्टल पर हाल ही में कई सुविधाओं और सेवाओं को जोड़ा गया है, जैसे पिछले सीजन के भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए नई सुविधा जोड़ी गई है। आप अपने संबंधित राज्य के प्रशासनिक पदों के क्रम का चयन करें, जैसे राज्य, तहसील, पटवार, हल्का और गांव। जब फसल का चयन करेंगे तो आपको पिछले मौसम में किसान की भूमि प्रोफाइल दिखाई देगी। अब आप फिल पर क्लिक करें। यहां तक NCIP पोर्टल पर एकीकृत और गैर एकीकृत राज्यों की भूमि रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रक्रिया समान है। केवल एकीकृत भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के लिए एकीकृत भूमि अभिलेखों से किसान के भूमि विवरण का मिलान करें। यहां आप चयनित किसान के नाम का मिलान उसके आधार कार्ड में लिखित नाम से करें।
सर्वे नंबर, खाता संख्या और क्षेत्र को जरूरत के अनुसार एडिट करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। इससे ये डेटा लिस्ट में जुड़ जाएगा। जिन राज्यों के भूमि रिकॉर्ड NCIP पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं हैं, वहां सर्वे नंबर, खाता संख्या और क्षेत्र को जरूरत के अनुसार एडिट करें और अधिक फसलों को जोड़ें या सर्वे नंबर पर क्लिक करें। अब हम किसान के उन अनिवार्य दस्तावेजों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपलोड किया जाना है। बैंक पासबुक का पहला पेज और भूमि अभिलेखों की कॉपी अपलोड करें। जरूरत पड़ने पर बुआई प्रमाण पत्र अपलोड करें। किसानों का विवरण अपलोड करने से पहले प्रीव्यू पर क्लिक करें। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी दस्तावेजों की कॉपी स्पष्ट और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी पर किसान का अकाउंट विवरण और नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फाइल का फॉर्मेट PNG या PDF या JPEG या JPG में हो, लेकिन उसका आकार 2 MB तक होना चाहिए। प्रीव्यू और फॉर्म सबमिशन। आवेदन भरने के बाद उसकी प्रीव्यू और सबमिशन से पहले किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए फीड किए गए डेटा का प्रीव्यू करें। अगर दर्ज किया गया विवरण सही है तो सबमिट पर क्लिक करें। किसान के प्रीमियम का भुगतान। किसान के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे के तहत मेक पेमेंट पर क्लिक करें। ई वॉलेट की मदद से प्रीमियम राशि का भुगतान करें। अब हम सभी प्रकार के एप्लीकेशनों पर किए जाने वाले कामों के बारे में जानते हैं। अनपेड एप्लीकेशंस। आपको नियमित रूप से अनपेड एप्लीकेशंस की जांच करनी चाहिए और दाएं तरफ दिए गए मेक पेमेंट विकल्प पर क्लिक करके लंबित भुगतानों को पूरा करना चाहिए। रिवर्टेड एप्लीकेशंस। आप वापस किए गए आवेदन की जांच कर सकते हैं। साथ ही आपको बीमा कंपनी द्वारा दी गई सूचना के 7 दिनों के अंदर वापस किए गए आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अप्रूव्ड एप्लीकेशंस। आप उन आवेदनों की जांच कर सकते हैं जिन्हें बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। अस्वीकृत आवेदनों को VLE इस पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर आप किसानों के प्रीमियम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहां किसान और सरकार द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि प्रदर्शित होती है। साथ ही एप्लीकेशन ट्रैकिंग के तहत आप आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। तो ये थी PMFBY पोर्टल पर किसानों के रियल टाइम नामांकन के बारे में जानकारी। आप CSC VLE बंधु भगिनी अधिक से अधिक संख्या में किसानों का नामांकन इन योजनाओं के लिए करें और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। धन्यवाद।